नमस्कार। साल 10 अप्रैल 1912 की एक घटना है जिस घटना के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका जो हकीकत जो सच्चाई है वो कम ही लोगों के पास जानकारी है। साल था 10 अप्रैल 1912। दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरियस और बेशकीमती धातु से बना हुआ एक जहाज बना था जिसका नाम था टाइटैनिक। उसका पूरा नाम था RMS टाइटैनिक। इस जहाज को बनाने के लिए बहुत ही कीमती और हैवी धातु का इस्तेमाल किया गया था और इस जहाज के बनाने वाले कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन कंपनी। जब यह जहाज बनकर तैयार हुआ तो इस जहाज की लंबाई जो थी लगभग 263 मीटर लंबा और लगभग 53 मीटर हाइट ऊंचाई का यह जहाज बना हुआ था। जब यह जहाज 10 अप्रैल 1912 को साउथ एम्पटन इंग्लैंड से निकालकर अमेरिका न्यूयॉर्क शहर की ओर जाना था और उस अमेरिका शहर जाने के लिए लगभग करीब उस जो बोट में सवार लगभग 1500 यात्री सवार थे। उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे पॉलिटिशियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही VIP पर्सन वहां पे मौजूद थे। उस जहाज में गवाह बनना था कि नहीं, आज ये जो जहाज यहाँ से रवाना हो रही है उस जहाज का मैं साक्षी बनूं। उसी के उद्देश्य से खास करके लोग उस टाइटैनिक जहाज का सफर करना चाह रहे थे। और वो जो जहाज बनाया गया था इतना मजबूत और सिंकलेस बनाया गया था। सिंकलेस बोले तो पानी के अंदर वो जहाज डूबता ही नहीं। इस उद्देश्य के साथ, इस मजबूती के साथ, इस सेफ्टी के साथ उस टाइटैनिक को बनाया गया था। परंतु वह जहाज जब समुद्र की यात्रा कर रहा था तो 14 अप्रैल 1912 ईस्वी को बर्फ का पहाड़ से टकरा जाता है और बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद वहां जो कैप्टन थे, सीनियर कैप्टन, उन्होंने पूरे जितने भी सवार थे जहाज में, शिप में, उन लोगों को खबर भिजवाते हैं कि ये नाव जो है, ये जहाज है, वो बर्फ के पहाड़ से टकरा चुकी है। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया और जो जहाज के अंदर में लाइफ बोट दिया हुआ रहता है, वह बोट जितना सवार थे उसमें लगभग 1500 यात्री जो सफर कर रहे थे वो उसमें थे। तो उन्होंने जब पहला बोट, लाइफ बोट समुद्र के नीचे उतारा गया तो किसी ने उस पर जाने की हिमायत नहीं की। उसमें 62 या 60 लोगों का कैपेसिटी था, बट उसमें 40 से 45 लोग उस बोट में बैठे और वहां से आए। और बहुत सारे लोग का ध्यान में था, दिमाग में बैठा हुआ था कि यह जो टाइटैनिक है दुनिया की सबसे सेफ्टी जहाज बनाया गया, या तो पानी में डूबेगा नहीं। तो ये लोग विश्वास करके लाइफ बोट से बाहर, समुद्र के रास्ते से ये बाहर लोग आए नहीं और यह जहाज धीरे धीरे पानी में समाते गया। और उसमें सबसे बड़ी एक जो खबर आई थी छपकर, उसमें सबसे बड़ी खबर यह भी थी कि जितने वहां पे सवारी थे, जितने भी शिप में यात्रा कर रहे थे, उसके मुताबिक टाइटैनिक में लाइफ बोट जो होता है, लाइफ बोट वो बहुत कम ही था। लाइफ बोट इसलिए कंपनी नहीं दी थी और जो कंपनी जो बनाने वाले थे टाइटैनिक को, उन्होंने ये कहा था कि जब यह नाव पानी के अंदर डूबेगा नहीं, जिसमें लाइफ बोट की आवश्यकता है ही नहीं और उसमें लाइफ बोट को यूज करना संभव जरूरी नहीं समझे और उसमें वहां पे टाइटैनिक में लाइफ बोट का जो जगह था उसको छोड़ दिए। और जब पानी में यह टाइटैनिक डूबता चला गया तो वहां से जितने भी सवार लोग थे उस जहाज में, वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। तो जिस टाइटैनिक को जिस बात पर घमंड था कि ये पानी के अंदर डूब ही नहीं सकता है और उस लाइफ बोट का भी इस्तेमाल नहीं किया, तो लाइफ बोट नहीं रहने के कारण से जितने भी उसमें सवार लोग थे वो पानी के अंदर चले जाते। अगर उसमें लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जाता और लाइफ बोट से जितने भी वहां पे सवार लोग थे अगर उसके माध्यम से बाहर निकल जाते तो शायद कितने लोगों की जिंदगियां बच जाती। और आज टाइटैनिक डूब जाता है परंतु इंसान वहां से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार किसी भी इंसान को जिंदगी में संपूर्ण परिपूर्ण होने का घमंड जो है कभी नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान का महत्व उतना ही है जिंदगी में, अगर छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो। लाइफ में जो टाइटैनिक को डुबाया है उसका घमंड ने उसको डुबाया है। और इंसान का भी जीवन का अगर कहीं ना कहीं बर्बादी का अगर सबसे बड़ा कारण बनता है तो उसका घमंड। कभी भी इंसान को अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल इंसान है। कभी भी इंसान को दूसरे को सहारा से जिंदगी को भी बचाया जा सकता है, किसी को
छोटा नहीं समझने का प्रयास कभी करना चाहिए। छोटा इंसान हो या छोटी चीज हो, छोटी कोई भी वस्तु हो, उसका मूल्य कभी भी बड़े चीजों से कहीं ज्यादा हो जाता है समय के अनुसार।